नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से टिक वेल्डिंग संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं 20 प्रश्न कौन से हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हाँ, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ सकें और इस प्रश्न को नोट भी कर लें ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर जरूर दें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग सीधी ध्रुवता में वेल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता। कौन सी धातु का उपयोग सीधी ध्रुवता के में वेल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब डायरेक्ट करंट के लिए, जो डायरेक्ट करंट है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता किस वेल्डिंग के लिए, ये पूछा जा रहा है। पहला है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा है कच्चा लोहा या हल्का स्टील। इसमें से किसकी वेल्डिंग के लिए डायरेक्ट करंट का यूज़ नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दें ताकि आपको लगे कि आपको याद है या ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मालूम है, तो आप ज़रूर आंसर दें। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही होगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसका ऑप्शन ए सही होगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग डायरेक्ट करंट से नहीं किया जा सकता है, मतलब सीधी ध्रुवता में वेल्डिंग के लिए उपयोगी नहीं होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्साइड हटाने सफाई का कार्य निम्न पर होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव और निगेटिव ऑल द एबव। किसमें होता है ऑक्साइड हटाने का कार्य निम्न पर होता है, बताना है आपको। तो ऑक्साइड हटाने का कार्य जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल पे होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है बता रहा हूँ। जब ये हमारा हो गया क्षैतिज अक्ष, जब फ्रीक्वेंसी चलती है करंट का तो ऐसे चलता है इस प्रकार। तो इसमें जो ये अपर वाला भाग होता है, ये वाला ऊपर वाली साइकिल होती है, ये पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो होता है निगेटिव होता है। इसी को बोला है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, इसी पर हमारा जो होता है ऑक्साइड का सफाई कार्य होता है। और ऑक्साइड का सफाई और तरीके से भी होता है, जैसे लेज़र सफाई हो गया, वायर ब्रश से सफाई कर सकते हैं, कई प्रकार सफाई होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका आंसर होगा एक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिरक्षण गैस तांबे की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। इसमें से कौन सी गैस है जो परिरक्षण के लिए उपयुक्त है। आर्गन और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, बी हो गया CO2 हो गया, ये CO2 है। सी हो गया हीलियम का मिश्रण, डी हो गया आर्गन और नाइट्रोजन। तो इसमें से चारों में से कौन सी गैस जो है तांबे की वेल्डिंग के समय परिरक्षण के उपयुक्त होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, हीलियम मिश्रण। हीलियम मिश्रण का उपयोग जो किया जाता है वो तांबे की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा, हीलियम मिश्रण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हीलियम मिश्रण। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में अनस्टेबल या अस्थिर आर्क का कारण कौन सा है। टिग वेल्डिंग में अनस्टेबल अस्थिर आर्क का कारण कौन सा है। रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग, आर्गन गैस का उपयोग, दूषित इलेक्ट्रोड या उच्च धारा सेटिंग। इसमें से कौन सा है टिग वेल्डिंग में अनस्टेबल आर्क। अनस्टेबल आर्क क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा जॉब हो गया। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो यहाँ से आर्क बनता है, आर्क की लंबाई जो होती है वो घटती बढ़ती है, मतलब ऐसे ऐसे चलती है, तो उसी को हम अनस्टेबल आर्क बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टिग वेल्डिंग में अनस्टेबल आर्क का कारण कौन सा है। रिवर्स पोलैरिटी है, आर्गन गैस का उपयोग है, सी है दूषित इलेक्ट्रोड या उच्च धारा की सेटिंग। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, दूषित इलेक्ट्रोड। दूषित इलेक्ट्रोड की वजह से ही आर्क जो होता है अनस्टेबल होता है या अस्थिर होता है, दूषित इलेक्ट्रोड। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, TIG वेल्डिंग में धारा वहन क्षमता बढ़ाने के लिए टंगस्टन के साथ क्या मिलाया जाता है। टिग वेल्डिंग में धारा वहन क्षमता बढ़ाने के लिए टंगस्टन जो होता है उसका इलेक्ट्रोड, उसमें क्या मिलाया जाता है।
थोरियम मिलाया जाता है या आयरन ऑक्साइड, फ्लक्स या नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या मिलाया जाता है? जल्दी से बताना है आपको आंसर इसका। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, थोरियम ऑक्साइड। थोरियम ऑक्साइड के मिलाने से जो इलेक्ट्रोड का धारा वहन क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, थोरियम ऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम वेल्डिंग करते समय टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी पावर स्रोत का उपयोग करने का कारण बताएं। एल्युमिनियम वेल्डिंग करते समय टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी पावर स्रोत का उपयोग करने का कारण बताएं कि ये जब एल्युमिनियम वेल्डिंग करते हैं तो एसी पावर स्रोत ही क्यों उपयोग करते हैं, इसका कारण बताएं। ए ऑप्शन है, ए एल्युमिनियम ऑक्साइड को साफ करता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सस्ती मशीन है, या कोई आर्क ब्लो इफेक्ट नहीं है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक है। किस कारण से एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए एसी पावर स्रोत किया जाता है? हमने पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए एसी पावर स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कई रीज़न होते हैं, तो इसका जो पहला रीज़न है ये सही होगा इसमें का। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड को साफ करता है। क्या करता है? यह एल्युमिनियम ऑक्साइड को साफ करता है, इसलिए एसी पावर स्रोत का उपयोग किया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए कौन से पावर स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दोनों के लिए एसी पावर स्रोत का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड में मौजूद थोरियम का प्रतिशत है। जो टिग वेल्डिंग में थोरिएटेड टंगस्टन होता है उसमें थोरियम कितना परसेंट होता है? पहला ऑप्शन है आपका 0.5 से 1%, दूसरा है आपका 1 से 2%, तीसरा है 2.5 से 3%, चौथा है 3 से 3.5%। कितना होता है ये बताना है। तो टीआईजी वेल्डिंग में थोरिएटेड टंगस्टन में जो थोरियम की मात्रा होती है वो 1 से 2% होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1 से 2%। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1 से 2% याद रखना है। थोरिएटेड टंगस्टन में थोरियम की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2%, 1 से 2%। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जामों में सभी पूछा जा चुका है, तब मैं ये क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूँ, और आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का प्रकार है। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का प्रकार है। जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं तो एल्युमिनियम वेल्डिंग करते हैं, जब एल्युमिनियम की वेल्डिंग टिग वेल्डिंग मशीन द्वारा किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोड का प्रकार कौन सा होता है? प्योर टंगस्टन यूज करते हैं, या फिर टंगस्टन विथ 1 से 2% थोरियम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, या टंगस्टन विथ 0.3 से 0.5% जिरकोनियम यूज करते हैं। इस प्रकार पूछा गया। डी ऑप्शन है कंपोजिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड विथ थोरियम स्ट्रिप। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो जब भी हम टिग वेल्डिंग से एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? टंगस्टन विथ 0.3 to 0.5% जिरकोनियम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, टंगस्टन विथ 0.3 से 2% जिरकोनियम इलेक्ट्रोड। क्या है? कौन सा इलेक्ट्रोड? जिरकोनियम इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, जिरकोनियम इलेक्ट्रोड। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा वाली आर्गन गैस को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? जब टिग वेल्डिंग करते हैं तो एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा वाली आर्गन गैस को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? आर्गन गैस को ही क्यों प्राथमिकता दी जाती है, ये कहने का तात्पर्य है 9वां क्वेश्चन का। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है, अच्छी आर्क स्थिरता और स्वच्छ प्रक्रिया प्रदान करती है, यह उच्च वेल्डिंग गति की अनुमति देता है, यह वेल्ड दरारों से बचाता है, अच्छी बिट्स उपस्थिति देता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यह अच्छी आर्क स्थिरता और स्वच्छ क्रिया प्रदान करता है। आर्गन गैस जो होता है अच्छी आर्क स्थिरता और स्वच्छता प्रदान करता है, इसलिए जो है आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी प्राथमिकता दी जाती है। 10वां क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग गैस नोजल किससे बने होते हैं? जल्दी बताइए, सभी को मालूम होगा। टिग वेल्डिंग गैस नोजल किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम से, कॉपर से, पीतल से, सिरेमिक से।
तो टिक वेल्डिंग जो गैस नोजल होता है वो सिरोमिक से बना होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सिरोमिक। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सिरोमिक। 11 नंबर क्वेश्चन है, टीआईजी इंस्टॉलेशन मसाल किससे बनती है? टीआईजी इंस्टॉलेशन मसाल किससे बनती है? इंस्टॉलेशन मसाल बोलने का तात्पर्य है इसके अंदर जो स्ट्रिप लगा होता है, इसकी बॉडी होती है, ये किससे बनी होती है? स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर पीतल हो गया, माइल्ड स्टील हो गया। तो आप देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा गूगल करके, जो टिक वेल्डिंग का जो टॉर्च है वो किससे बना होता है या किस प्रकार होता है, देख सकते हैं। तो ये पीतल और कॉपर का बना होता है। ये इसका ऑप्शन सी सही होगा, पीतल और कॉपर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को टिक द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। मैग्नीशियम को टिक द्वारा वेल्ड किया जा सकता है केवल एसी द्वारा। मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में भी है, बताया था केवल एसी से ही मैग्नीशियम को टिक वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों को एसी पावर सोर्स से ही वेल्डिंग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक कितना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक कई बार पूछा जा चुका है। तो 1083 होता है, 1200, 650 या 2072 सेंटीग्रेड। 2072 सेंटीग्रेड होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2072। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2072 सेंटीग्रेड। 14 नंबर क्वेश्चन है, उस डिवाइस का नाम बताया जो वेल्डर को टिक में मानक नोजल की तुलना में लंबे इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन का उपयोग करने की अनुमति देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, गैस लेंस। गैस लेंस ही इसका ऑप्शन सही होगा, डी, गैस लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्गन गैस सिलेंडर की पहचान करने के लिए इसे किस रंग से रंगा जाता है? मतलब यानी आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? इतना ग्रे होता है, नीला होता है, काला होता है, मैरून होता है, क्या होता है? दोस्तों, आर्गन गैस सिलेंडर का रंग नीला होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नीला। 16 नंबर क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग टार्च चुनते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? जब टिक वेल्डिंग टार्च चुनते हैं तो किस कारक पे विचार करना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि हिसाब से हम टार्च ले रहे हैं, यही पूछ रहा है। तो वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है करंट ले जाने की क्षमता, टार्च बॉडी के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली करंट का प्रकार। तो इसका ऑप्शन ए सही, बी सही होगा दोस्तों, करंट ले जाने की क्षमता। इसका ऑप्शन बी सही होगा, करंट ले जाने की क्षमता के अनुसार ही हम टार्च का चुनाव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम एक अमोनोटोमिक गैस है, इसलिए यह क्या है? अन्य क्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, अन्य निकायों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। हीलियम एक अमोनोटिक गैस है, इसलिए यह अन्य निकायों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति इकाई आवृत्ति को बढ़ाती है। उच्च आवृत्ति इकाई आवृत्ति को बढ़ाती है। 2 से 4 मिलियन पीरियड पर सेकेंड, 1 से 4 मिलियन पीरियड पर सेकेंड, 3 से 5 मिलियन पीरियड पर सेकेंड या 2 से 5 मिलियन पीरियड पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 से 4 मिलियन पीरियड पर सेकेंड। उच्च आवृत्ति जो होती है इकाई आवृत्ति को बढ़ाती है कितना? 2 से 4 मिलियन पीरियड पर सेकेंड। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2% थोरियम टिक इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन की रंग पहचान है। 2% थोरियम टिक इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन की रंग पहचान है। अगर टंगस्टन में 2% थोरियम है, अगर टंगस्टन में 2% थोरियम है तो उसका रंग कौन सा होगा टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, ये पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में। ये टंगस्टन का में 2% थोरियम तो कौन सा कलर का इलेक्ट्रोड होगा? सफ़ेद होगा, लाल होगा, पीला होगा या नारंगी होगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, लाल। अगर 2% थोरियम मिला हुआ है टंगस्टन में तो टंगस्टन जो होता है वो लाल रंग का रहता है, लाल कलर का रहता है। 20 नंबर